यह किसी की कल्पना की उड़ान नहीं है। एक सरकारी रिपोर्ट यह कह रही है कि जिस महाकुंभ के पानी में आप डुबकी लगाते हैं, आचमन करते हैं, उसमें मानव मल की मात्रा है। और दूसरी बड़ी खबर दोस्तों, जो महिलाएं कुंभ में डुबकी लगा रही हैं, क्या आप जानते हैं कि उनकी फोटो खींचकर उसे टेलीग्राम में बेचा जा रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जो है वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मानव मल की मात्रा की बात जो कही जा रही है वो एक सरकारी रिपोर्ट में कही जा रही है। जी हां, सेंटर फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को रिपोर्ट सौंपी है कि जिस महाकुंभ के पानी में लोग डुबकी लगा रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, उसमें मानव मल है। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कि यह साजिश है, यह झूठ है। यानी कि अब आप एक सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट, एक स्वतंत्र स्वायत्त एजेंसी की रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। सदन के अंदर आप विवादास्पद बयान देते रहिए, कठमुल्ला शब्द इस्तेमाल करते रहिए, मगर जब खुद की जिम्मेदारी आए तो उसे साजिश बता दीजिए। मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सामने एक तस्वीर पेश करना चाहता हूं दोस्तों। इस तस्वीर को देखिए। क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस जल को आचमन के लिए ठीक मानते हैं? क्या इसमें आचमन किया जाता है? आचमन तो बहुत दूर की बात है, इसमें कोई स्नान भी नहीं कर सकता। पूरे स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जितने भी बड़े भक्त हैं, यहां पर लोग डुबकी लगा रहे हैं, मगर क्या आपको अंदाजा है जब ये लोग घर वापस जाएंगे तो कितनी बीमारियों का शिकार होंगे? अब सेंट्रल फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसे पानी में मानव मल है। ऐसा पानी आचमन लेना तो बहुत दूर की बात, डुबकी भी इसमें आप नहीं लगा सकते हैं। यह हालत हो रही है दोस्तों, और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इसे साजिश करार दे रहे हैं। सुनिए कल विधानसभा में उन्होंने इस बारे में क्या कहा, और इंतजार कीजिए इस बारे में रिपोर्ट क्या कहती है, मैं आपको बतलाऊंगा। सुनिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। उसके बारे में विस्तार से सदन में कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी उसके बारे में दुष्प्रचार करने की अपनी उस प्रवृत्ति से बाज नहीं आएंगे, और इसलिए मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि गंगा जी हो या यमुना जी हो, प्रयागराज के जितने भी वहां पे संगम स्थल से जुड़े हुए जितने भी वहां के अगल बगल के जितने भी नाले हैं, जितने भी इस प्रकार के सीवर का है, ड्रेनेज का है, सबको टेप करके या तो एसटीपी में या बायोरेमेडिसन या जियो ट्यूब के माध्यम से उनके शुद्धिकरण के बाद ही उसे वहां पर वो किया जा रहा है। दूसरा है ट्रीटमेंट के बाद ही उस जल को छोड़ा जा रहा है। जल की शुद्धता के जो मानक होते हैं वह दो स्तर पर जांची जाती है। एक तो बीओडी स्तर पर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में, और दूसरा डीओ के रूप में, डिजॉल्व ऑक्सीजन के रूप में। और इन दोनों के मानक निर्धारित हैं, इन दोनों के मानक निर्धारित हैं, जिसमें बीओडी 3 या उससे कम होना चाहिए, और डीओ जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है वो 5 से अधिक होनी चाहिए। जल में स्नान करने के लिए जल की जो मात्रा होती है उसमें ये मात्रा इस रूप में होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लगातार वहां पे जल की मॉनिटरिंग करता है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। और आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं उन सबको इस बात को देखना चाहिए। यानी कि प्रशासन पूरी तरह से कुंभकर्णी नींद सो रहा है, उसे कोई परवाह नहीं है, और जब सवाल उठाए जाते हैं तो उसे साजिश बता दिया जाता है। एक और रिपोर्ट आ रही है, आपको याद है आज से कुछ सालों पहले मुस्लिम औरतों की बोली लगाई गई थी ऑनलाइन सुल्ली और बुल्ली डील्स के जरिए। कई मुस्लिम लड़कियों की तस्वीर लगा दी गई थी कि इनकी इतनी ये कीमत है। इनमें से कुछ ऐसी मुस्लिम महिलाएं थी जिन्हें मैं निजी तौर पर जानता था। अब यह रिपोर्ट सामने उभर कर आई है। यह समाज कितना बीमार है दोस्तों। आज तक की इस रिपोर्ट पर गौर कीजिएगा आपकी स्क्रीन पर। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आई महिलाओं की निजता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नहाने और कपड़े बदलने के दौरान उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया व टेलीग्राम पर साझा किए गए हैं।
कुछ तस्वीरों को अन्य आपत्तिजनक कंटेंट बेचने के लिए टीजर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। श्रद्धालु महिलाओं के लिए यह बेहद असुरक्षित और दुखद स्थिति बन गई है, जहां उनकी आध्यात्मिक यात्रा को गोपनीयता के उल्लंघन का सामना करना पड़ा है। यह खबर है आज तक की। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ? मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अखिलेश यादव ने, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पर गहरी चिंता जतलाई है। अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया है कुछ देर बाद, मगर आपकी स्क्रीन पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वो नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि जिस जल में हमने डुबकी लगाई, हमें मानव मल से युक्त जल में डुबकी लगाने पर मजबूर कर दिया गया है और वो सीधा प्रहार सरकार पर कर रहे हैं। क्या शंकराचार्य को अब धर्म विरोधी बताया जाएगा? अब क्या वो दो रुपल्ली ट्रोल्स, वो अंधभक्त अब इन पर प्रहार करेंगे? यहां मुद्दा वो क्या उठा रहे हैं? आपका मुद्दा उठा रहे हैं। जिस जल में आप डुबकी लगा रहे हैं, आपका मुद्दा उठा रहे हैं। क्या अब भी इनको गाली दी जाएगी? जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने बयान में क्या कहा है, इस पर गौर किया जाए। वो कहते हैं, महाकुंभ के संगम जल के हमने ऐसे वीडियो भी देखे हैं जिनमें लोग पानी के मल में नहाते हुए दिख रहे हैं। करोड़ों लोगों की आस्था और भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस सरकार ने सभी वीआईपी को मल युक्त जल में ही स्नान करवा दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि हमने लोगों को देखा मल में नहाते हुए। वीआईपीस को मल में ही इस सरकार ने स्नान करवा दिया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अब इनके बयान पर क्या कहेंगे, बताइए? क्या इनके बयान को भी साजिश बताया जाएगा? क्या इन्हें भी धर्म विरोधी बताया जाएगा? ये तमाम सवालात हैं। अखिलेश यादव के बारे में आप अनर्गल कह सकते हैं, बताइए जगत गुरु शंकराचार्य के इस बयान के बारे में आपका क्या कहना है? क्या इस पर आप खामोश रहेंगे, हर बार की तरह साजिश बता देंगे? वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो इसे साजिश बता रहे हैं, बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं, उन्हें गौर करना पड़ेगा कि सेंट्रल फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनजीटी को दिए गए अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है। सबसे शॉकिंग, वो कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी थी मगर उन्होंने उस पर काम भी नहीं किया। खबर आपके स्क्रीन पर। सेंट्रल फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी का पानी बहुत ज्यादा फीकल कोलिफॉर्म से प्रदूषित है, यानी मानव मल से प्रदूषित है, जिससे नहाने लायक भी नहीं है। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि यह पड़ताल दरअसल की कब गई है, तो उस पर भी गौर कीजिए आपकी स्क्रीन पर। सेंट्रल फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट, जिसके कुछ अंश एनजीटी की सुनवाई में शामिल किए गए ने 12 से 15 जनवरी और 19, 20 और 24 जनवरी के लिए कुछ पानी की गुणवत्ता से जुड़े डेटा दिए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि नदी का पानी सभी निगरानी वाले स्थानों पर फीकल कोलिफॉर्म के मामले में नहाने के लिए तय प्राथमिक मानकों पर खरा नहीं उतरा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान भारी संख्या में लोग गंगा में स्नान कर रहे थे, खासकर शुभ स्नान के दिनों में, जिससे पानी में फीकल कोलिफॉर्म यानी मानव मल का स्तर बढ़ गया है। और यह जनवरी का आंकड़ा है दोस्तों, सोचिए फरवरी का क्या आंकड़ा होगा, क्योंकि गुजरते दिन के साथ पानी की तो कोई सफाई हो नहीं रही है। हम बाकायदा आपको इस तरह के वीडियोस दिखा रहे हैं, चप्पलें तैर रही हैं, गंदगी तैर रही है, ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। और ये जो रिपोर्ट है ये जनवरी की है। सोचिए फरवरी में क्या हालत हो गई। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा साजिश है, हर चीज का जवाब साजिश है और उसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ये पानी कितना खराब है, वैज्ञानिक मायनों में यह पानी कितना खराब है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं सेंट्रल फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट जो उन्होंने एनजीटी को पेश की थी आपके स्क्रीन पर। उदाहरण के लिए प्रयागराज के संगम घाट पर 12 जनवरी को कुल कोलिफॉर्म और फीकल कोलिफॉर्म का स्तर 4500 और 2000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर, यानी एमपीएन मतलब मोस्ट प्रोबेबल नंबर, सबसे संभावित संख्या प्रति 100 मिलीलीटर। यह थी संख्या 12 जनवरी को, जो 14 जनवरी को बढ़कर 49,000 और 11,000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर हो गया। फिर 19 जनवरी को यह और बढ़कर कोलिफॉर्म 7 लाख एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर और फीकल कोलिफॉर्म
49,000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर बढ़ गया। आप देख रहे हैं दोस्तों, आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा है। 12 जनवरी को यह आंकड़ा आपके सामने 4,500 और 2,000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर। 14 जनवरी यानी सिर्फ 2 दिन में यह 49,000 और 11,000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर बन जाता है और उसके बाद यह आंकड़ा बढ़ जाता है। 19 जनवरी को यह 7 लाख एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर फीकल कोलिफॉर्म और 49,000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर बन जाता है। इस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है पॉल्यूशन का। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या कहते हैं? यह साजिश है। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं, एक सुनवाई में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी, नसीहत दी थी, मगर क्या उन पर कोई असर पड़ा? कैसे पड़ेगा भाई? कुंभ में भगदड़ मच जाती है और 17 घंटे तक मुख्यमंत्री तो मृतकों के आंकड़े को स्वीकार भी नहीं करते हैं। अब भी वो विधानसभा में खड़े होकर खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। अब भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि बदइंतजामियों की इतनी मिसाल सामने उभर कर आई। एनजीटी ने क्या कहा अपनी रिपोर्ट में, इस पर भी गौर कीजिए दोस्तों। गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण और फीकल कोलिफॉर्म के हाई लेवल को देखते हुए एनजीटी ने सुनवाई के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अब तक एक विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। एनजीटी ने पिछले साल दिसंबर में बोर्ड को कुंभ शुरू होने से पहले, महाकुंभ शुरू होने से पहले जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस पर पूरी रिपोर्ट नहीं दी गई है। 17 फरवरी को एनजीटी ने सदस्य सचिव और अन्य राज्य अधिकारियों को 19 फरवरी की बैठक में हाजिर रहने का आदेश दिया ताकि इस लापरवाही पर चर्चा हो सके। बैठक में एनजीटी ने प्रयागराज में गंगा नदी की पानी की गुणवत्ता, खासकर फीकल कोलिफॉर्म और ऑक्सीजन स्तर से जुड़ी जानकारी पूरी तरह से न देने पर बोर्ड और यूपी सरकार को फटकार लगाई। अब एनजीटी ने अधिकारियों को 1 हफ्ते का समय दिया है ताकि ये पूरी जानकारी रिकॉर्ड पर ला सकें। लाइव मिंट ने ये तमाम रिपोर्टाज की है, मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अब भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो आपने देखी विस्तृत रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर करारा प्रहार किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सीपीसीबी की इस रिपोर्ट को पूरी तरह से झूठा करार दे दिया है। अखिलेश पूछ रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ वालों में यह चल क्या रहा है। अखिलेश का बयान आपके स्क्रीन पर। अखिलेश कहते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को जब बताया, तब यह समाचार प्रकाश में आया कि प्रयागराज में गंगा जी का जल मल संक्रमित है। लखनऊ में सदन के पटल पर इस रिपोर्ट को झूठ साबित करते हुए कहा गया कि सब कुछ नियंत्रण में है। दरअसल लखनऊ वालों का मतलब था प्रदूषित पानी के समाचार को फैलने से रोकने के लिए मीडिया पर नियंत्रण। जनता पूछ रही है कि न्यायालय की अवमानना की तरह किसी पर सरकारी बोर्ड या प्राधिकरण की अवमानना का मुकदमा हो सकता है। यूपी वाले पूछ रहे हैं, दिल्ली लखनऊ के बीच ये क्या चल रहा है? सवाल तो है दोस्तों। सीपीसीबी ने एक अहम मुद्दा उठाया है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में ये तमाम चीजें दर्ज की हैं जो मैं आपको दिखला चुका हूं, और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इनका अचूक ब्रह्मास्त्र, जब सवालों से बचना हो तो राष्ट्रवाद और धर्म की बात करने लगे। अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का यह बयान देखिए जो कल उन्होंने सदन में दिया था। कहते हैं, आप क्यों भारत को बदनाम कर रहे हैं? मुझे अफसोस होता है कि आप भाजपा से लड़ते लड़ते भारत से लड़ने लगे। जो लोग दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुचलकर मर गए, जिनके आंकड़े आप जारी नहीं कर रहे हैं, जो लोग महाकुंभ की बदइंतजामी की वजह से कुचलकर मर गए, वो सवाल उठाना भारत विरोधी कब से हो गया? भारत की जनता के दर्द को उठाना कब से एंटी नेशनल हो गया? माननीय मुख्यमंत्री ये बताने की जहमत करेंगे? निहायत ही शर्मनाक बयान है दोस्तों ये कहना कि तुम भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगे। मैं समझना चाहता हूं, बताओ मुझे, इसमें भारत विरोधी क्या है? लोग मारे जा रहे हैं, बदइंतजामी दिख रही है, आपने जानबूझकर उससे मुंह मोड़ लिया है, तो गलती आपकी है, दिक्कत आप में है, उन पत्रकारों या विपक्ष के उन नेताओं में नहीं है जो सवाल उठा रहे हैं। शर्म आपको मगर आती नहीं।
दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बतलाऊं किस तरह से हिंदू महिलाओं की बोली लगाई जा रही है, उनकी तस्वीरों की बोली लगाई जा रही है और उस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारियों की वहां पर क्या बुरी हालत है। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट पर गौर कीजिएगा। 3 लाइनें हैं, उससे आप हालात समझ जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर के पत्रकार सचिन गुप्ता ने यह रिपोर्ट पेश की है। यह रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर। महाकुंभ की सफाई के लिए ठेकेदार ने कई 100 किलोमीटर दूर से 5,000 सफाई कर्मी बुलाए, तनख्वाह 10,000 रुपए। टॉयलेट के बगल में झोपड़ी डालकर सोते हैं, वही खाना बनाते और खाते हैं, ड्यूटी 18-18 घंटे। इस हालात में ये जी रहे हैं दोस्तों। ये हालात है सफाई कर्मचारियों की। पॉल्यूशन, प्रदूषण, गंगा के पानी में मानव मल, इस पर कोई जवाब नहीं देना। कम से कम इस मुद्दे का तो जवाब दे दो। जो लड़कियां डुबकी लगा रही हैं, उनकी तस्वीरें खींचकर उसे ऑनलाइन बेचा जा रहा है, टेलीग्राम में बेचा जा रहा है। ये कैसे विकृत समाज के लोग हैं दोस्तों। सोच के सेरन पैदा होती है। कितने बीमार लोग हैं ये। इस पर अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं दोस्तों, इस पर गौर कीजिए। यह एक अति अशोभनीय एवं संवेदनशील मामला है कि महाकुंभ में नारी के मान सम्मान की रक्षा करने में भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल रही है। महाकुंभ में पुण्य कमाने आई स्त्री शक्ति की तस्वीरों के सरेआम बेचे जाने के समाचार पर श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है। नारी की गरिमा की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। क्या सरकार इस ऑनलाइन बिक्री से जीएसटी कमाकर इस गोरख धंधे की हिस्सेदार नहीं बन रही है? उत्तर प्रदेश व राष्ट्रीय महिला आयोग तुरंत संज्ञान देकर सक्रिय हो और समस्त उत्तरदायी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। घोर निंदनीय, कह रहे हैं अखिलेश यादव। मैं भाजपा महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं अपर्णा यादव, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अपर्णा जी, मैं नहीं भूला हूं, आपने हाल ही में अनुभव सिंह बस्सी का शो कैंसिल करवा दिया था। उनका स्टैंड अप कॉमेडी शो था लखनऊ में, ये कहते हुए कि ये अपने शो में गालियां देते हैं। यहां पर औरतों की बोली लगाई जा रही है। मैडम, मुंह पे ताला है, जिप। शर्म आती है भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा को? उत्तर प्रदेश महिला आयोग इस बारे में क्यों खामोश है? क्या कहना है आपका इस पर? हो क्या रहा है दोस्तों? यहां पर निशाने पर कोई और नहीं है। महाकुंभ में कोई मुसलमान नहीं मरा है भगदड़ में। यहां पर जिन लोगों की, जिन औरतों की बोली लगाई जा रही है ऑनलाइन, ये हिंदू महिलाएं हैं। ये लोग क्यों खामोश हैं? क्योंकि अगर ये लोग कोई एक्शन लेंगे तो जाहिर सी बात है महाकुंभ की बदइंतजामी पर लोगों का ध्यान जाएगा। इनकी सारी कोशिश है किसी तरह से प्रोपेगेंडा के जरिए अपनी जो कमियां हैं उसे छुपाया जाए। यह सारा खेल चल रहा है। शंकराचार्य अगर कोई बात कहते हैं तो उन्हें गालियां दी जाती है, उनको धमकी दी जाती है। अखिलेश यादव ये बात कहते हैं तो उन्हें धर्म विरोधी बताया जाता है, ढोंगी बताया जाता है। सबसे बड़ा ढोंगी कौन है बताओ ना, कमेंट सेक्शन में बताइए। कौन है ढोंगी? वो जो आपकी आवाज नहीं सुन रहा है, आपकी तमाम समस्याओं को साजिश बता रहा है, मौतों पर 17-18 घंटे बाद भी कुछ नहीं कहता है। ये कहता है लोग घायल हो गए थे। और अब भी, अहम बात, अब भी सरकारी आंकड़ा कह रहा है 30 लोग मारे गए हैं। आप जानते हैं दोस्तों, कम से कम 100 लोग मारे गए होंगे। पत्रकारों ने पड़ताल की है, लोगों के घरों में गए हैं, लाशें जो लोगों के घरों में पहुंची हैं उसकी गिनती हुई है। 100 का आंकड़ा कई जगहों पर आया है। मगर ये सरकार जानबूझकर 30 के आंकड़े पर फंसी हुई है ताकि इतिहास में जब इस महाकुंभ के बारे में लिखा जाएगा तब यह कहा जाएगा कि 30 लोग मारे गए थे, और उसके लिए भी अनर्गल बातें कहते रहना। शर्म इनको मगर आती नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।